इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से बनाना देख रहे हैं और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² + 3x - 2 = 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है x² के साथ क्या है, x² के साथ 5 है, तो उस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 से, तो कितना आ गया 10। अब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ये माइनस है तो माइनस करने पर ये 3 है, 3 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर माइनस करने पर, यहाँ अगर प्लस होता तो प्लस करने पर, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर यहाँ क्या है 3 है, 3 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और माइनस करने पर 3 आए, तो वो दो नंबर है 5 और 2। तो 5 और 2 दो ऐसे नंबर हैं जिनको इंटू करने पर 10 आ रहा है और माइनस करने पर 3 आ रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर इसको 5x² वैसे ही रहने देते हैं +3 के जगह हम क्या लिखेंगे 5 - 2, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। इंटू में x वैसे ही है, -2 वैसे ही है, = 0। हम मैथ्स बना रहे हैं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे हैं, कुछ भी करते जाओ। क्या होता है, कुछ स्टूडेंट इस x को भूल जाते हैं, कुछ माइनस को प्लस कर देते हैं, कुछ याद करके रहते हैं कि यहाँ ऐसा आएगा वैसा आएगा। तो ये सब नहीं होता है मैथ्स में, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, रूल के हिसाब से चेंज होगा। 3 के जगह 5 - 2 किए हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। अब क्या होगा, अब ये ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के सामने प्लस है तो इनका कोई साइन चेंज नहीं होगा। 5 प्लस में था तो 5 प्लस में रहेगा, 2 माइनस में था तो माइनस में 2 रहेगा, x अंदर इंटू हो गया तो 5x - 2x - 2 = 0। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5 और एक x। 5x जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x + 1। देखो 5 दोनों में था तो 5 कॉमन निकाल लिए, दोनों में x है, एक x यहाँ है, x² यानी 2x यहाँ है, तो 5x कॉमन निकाल लिए तो 5x निकल गया, तो यहाँ x बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। जब 5x कॉमन निकल गया, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो 1। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, -2 दोनों में है, तो -2 कॉमन निकाल दिए तो बचा क्या, -2 चले गया तो यहाँ x बचा, यहाँ से भी -2 पूरा का पूरा चले गया तो +1 बचेगा। माइनस भी जा चुका है, 2 भी जा चुका है, तो माइनस के अप साइड में प्लस बचता है, और 2 जा चुका है तो 1 बचेगा। अब इक्वल में 0 वैसे ही है। अब यहाँ पे देखो x + 1 यहाँ भी है और x + 1 यहाँ भी है, इसका मतलब सेम आ रहा है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन यहाँ तक सही सॉल्व किया है। कई बार क्या होता है, यहाँ अलग अलग नंबर्स आ जाते हैं, किस माइनस प्लस में मिस्टेक होता है या कहीं भी मिस्टेक होता है, तो समझ जाना हमने ऊपर कहीं गलती की है। तो अगर हमारा सेम आया तो हमने कोई गलती नहीं की है, तो आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं x + 1 यहाँ भी, x + 1 यहाँ भी है, x + 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 5x - 2 बचा, इक्वल में 0 वैसे ही है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये वाला साइन लगाना है, कई बच्चे इक्वल लगा देते, इक्वल तो यहाँ पहले से है तो यहाँ और वाला साइन लगेगा। अब इसके बाद क्या है, अब हम लास्ट स्टेप में आ चुके हैं। अब एक बार क्या करना है हमको, x + 1 = 0 और 5x - 2 = 0। एक बार x + 1 = 0, एक बार 5x - 2 = 0। तो x = -1 हो गया और 5x = 2 हो गया, तो x = -1 और x = 2/5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू 2/5 आ गई। इसको हम रूट्स बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, -1 और 2/5।